ठीक है, वो गाना सुने ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हाँ एकदम से। अच्छा, औकात से ज्यादा जगह में शादी हो जाएगा तो तुम लाख कुछ भी करोगे, तुम्हारा नाम पहचान सब कुछ कहां से होगा? ससुराल से होगा। इसका भी जान पहचान सब कुछ कहां से होने लगा? ससुराल से। और धमकी भी लोगों को देवे कर, जिस एरिया से गुजरेगा तो बोलबे करेगा ये फलनवा का दामाद है, तनी से सावधान रहो। कहीं कुछ करियो देगा था डर से आवाज उठाएगा, ना फलनवा सरफराज का दामाद। समझ में आया कि ना? डर से कोई कुछ करबे नहीं करेगा, साइलेंट। ये साथ दिया और अपनी। चलो तो हम लोग शुरू किए कौन सा गुप्त काल। गुप्त काल, पहला राजा के बारे में हमने बोला था शायद। बोलो फर्स्ट राजा कौन था? अच्छा, इसका पहले तो हम लोग ये बोले थे कि इसका संस्थापक कौन है। इसका संस्थापक कौन है? कौन? श्री गुप्त। ठीक, तो पहला राजा कौन हुआ? श्री गुप्त। कहाँ का राजा था ये? बनारस के एरिया का। किधर का? बनारस के एरिया का। कहाँ का राजा था ये बनारस वाला एरिया में था। कहाँ पे? बनारस में एरिया था। छोटा सा एरिया का राजा था, इन्होंने उपाधि लिया था। अच्छा, फर्स्ट राजा अगर हम देखें तो हमको पढ़ना चाहिए किसके बारे में? श्री गुप्त। समझ में आया कि नया? कौन सी एरिया का राजा? कहाँ पे था? बनारस में। अच्छा, इन्होंने उपाधि क्या क्या लिया था इसके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना। इसका उपाधि क्या था? उपाधि क्या लिया था? बोलो। महाराजा। महाराजा। हम लोग अभी देख के आए हैं कि इस जमाने में पहले उपाधि चलता था किस चीज का? छोटे क्षेत्र का एरिया के राजा को क्या बोलते थे? राजा। और राजा के भी कई राजाओं का भी हेड होता था, उसको क्या बोलते थे? महाराजा। और कई सारे महाराजाओं का हेड एक मेन होता था जिसको हम लोग बोलते थे क्या? महाराजा धीराज। महाराजा। अब यहाँ महाराजा है, इसका मतलब ये पूरा स्वतंत्र राजा नहीं है, इसके ऊपर भी राजा है, मतलब इस पर निरंकुश लगाए हुए है। अब बताओ, इसके पास अपनी राजधानी होगा? बोलो। राजा जिस एरिया का है क्या उसका राजधानी होगा? बोलो। क्या महाराजा का? तीन ऑप्शन है आपके पास, राजा, महाराजा, महाराजा धीराज। राजधानी किसके पास होगा? क्योंकि जो सबसे टॉप पे होगा उसको राजधानी की जरूरत है, और जो उसके अंडर में काम करता है उसको राजधानी की जरूरत नहीं होती है। तो बोलिए, क्या इसका राजधानी होना चाहिए? नहीं, तो इसके पास राजधानी नहीं था। बात समझ में आया कि नहीं? इसके बारे में और कुछ खास पढ़ना नहीं है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद राजा कौन था? ये पहला राजा हुआ यहाँ का। और दूसरा राजा घटोत्कच। घटोत्कच ये किसका? इसका पिता का नाम बोलो। इसका पिता बोलो। श्री गुप्त था। इसका पिता श्री गुप्त था। इसका उपाधि बोलो। इसका उपाधि बोलिए। उपाधि इन्होंने भी क्या लिया? महाराजा। क्या इसका भी राजधानी होगा? नहीं। ये कुछ खास कर पाया क्या? नहीं। जितना बाप कर पाया उतना ही इससे भी हो पाया। सेम उपाधि इसका भी है, सेम उपाधि इसका भी है। उसका भी राजधानी नहीं, इसका भी राजधानी नहीं। ये भी बनारस में है और ये भी बनारस में है। बाप का स्थान बस कब्जा करके बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? बाप का जगह को मेंटेन कर रहा और एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा, ये वाला जो हम लोग ईस्वी याद है कब का बोले थे? 275 ईस्वी में ये राजा बना है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये कब से होगा? 300 ईस्वी में। कब? अब ईस्वी पूर्व मत लिख देना क्योंकि हम लोग इधर आ चुके हैं 300 ईस्वी में। अच्छा, इसके बारे में और कुछ भी जानने का जरूरत है ही नहीं, कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो आपका अगला राजा आएगा, तीसरा वाला राजा, उसका नाम होगा क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसे क्या? ऐसे लिख दे, चंद्रगुप्त प्रथम। एक लिखा हुआ है तो क्या है वो? प्रथम है। अच्छा, अब इसका पिता का नाम जरा बताइएगा। इसका पिता कौन है? इसका पिता कौन है? बोलो। घटोत्कच। ये राजा कब बना? ये राजा कब बना? अच्छा, इसका उपाधि जरा पढ़ ले। इसका उपाधि बोलो क्या था इन्होंने? इसकी उपाधि है कौन सी का? महाराजा धीराज। अब ये देखो, ये सबसे टॉप में गया कि नहीं गया? अब महाराजा धीराज से पता चला अब ये जो शासक था कैसा शासक था? तो स्वतंत्र था। कैसा था? स्वतंत्र शासक बना। ये स्वतंत्र शासक बना। अब इसके ऊपर में कोई राजा नहीं था। क्या तुरंत राजा बनने के बाद ये वाला उपाधि ले लिया होगा महाराजा धीराज? नहीं। ये हम आपको ओवरऑल व्यू बता रहे हैं कि इन्होंने जब पूरा राजा बढ़िया से बन के राज्याभिषेक करा उस समय इन्होंने अपनी उपाधि लिया किस चीज का? महाराजा। लेकिन जिस समय पिताजी के मरने के बाद ये राजा बना होगा, क्या उसी समय महाराजा धीराज ले लिया होगा? नहीं। उस समय कहाँ का राजा था? ये खत्म हो गया। तो वो सब कहाँ का निभा रहे थे? बनारस। तो ये कहाँ का होगा?
ये भी बनारस का ही राजा था। अब बनारस छोटे एरिया का राजा, बट ये प्रतापी शासक निकला, ये प्रतापी शासक निकला। ये थोड़ा सा अपना साम्राज्य को बढ़ाने में दिमाग लगाया। हमने बताया कल इसका लक भी साथ दिया। क्या दिया? इसका लक भी साथ दिया। अच्छा, ये इन्होंने साम्राज्य को इतना बढ़ाया ना, इसीलिए इसको ऐसे हमने बोले तो अगर संस्थापक में किसका नाम लिए हम लोग? श्रीगुप्त का। संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, और अगर आपका वर्ड लगा दे क्या? वास्तविक संस्थापक। क्या लगा दे? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, तब कौन होगा? तब कौन होगा? ये वास्तविक संस्थापक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये वास्तविक संस्थापक इसको क्यों बोले? क्योंकि इन्होंने पहली बार, इन लोगों ने जहां का राजा बना वहीं तक रहा। इन्होंने पहली बार अपनी साम्राज्य का विस्तार करा और भयानक लेवल में विस्तार करा। इस वजह से इसी को बोला जाता है क्या? वास्तविक संस्थापक। और ये एक ऐसा राजा बना, वो लोग राजा के अंडर में था, ये ऐसा राजा बन गया कि इसके अंडर में अब कोई राजा, इसके अंडर में बाकी राजा था, ये किसी के अंडर में नहीं था। इसलिए उन्होंने उपाधि लिया है किसका? महाराजाधिराज। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये राजा बन जाता है, जब ये राजा बनता है जिसका किस्मत थोड़ा सा साथ देता है, लक बाई चांस बोलते हैं ना कभी कभी कि लक बाई चांस, ऐसा कर रहे थे ऐसा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपना बिहार में एक वंश था, कौन सा वंश था? बोलो। अपना बिहार का उस समय में एक बढ़िया वंश था, महान वंश था, जिसका है क्या? लिच्छवी वंश। और उस घर में एक बेटी था, ना बेटा और ना बेटी। और जनरली साम्राज्य के संभालता था? बेटा। अब बेटा ना हो तो बेटी, और औलादे ना हो तो फिर समस्या होता था। हम लोग पढ़े उधर में, एगो आम खिला के दूगो, पढ़े है ना? हाँ, तो वो वाली बात था इधर पे। तो जनरली अब एक ही बेटी था, अब बेटी भयानक दुलारी। अब किसी भी कारणवश किसी तरह से किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का शादी हो जाता है। किसे? लिच्छवी राजकुमारी। क्या नाम था उसका? बोलो। बिहार में, कहां पे था ये? बिहार में एक वंश था, बिहार में एक वंश था जिसका नाम है क्या? लिच्छवी। क्या था? लिच्छवी। यहां पे एक राजकुमारी है, बस केवल वही है, और कोई इसका आगे पीछे नहीं है, अकेले है घर के। राजा के घर में अकेले एगो बेटी हो, सोचो उसको कितना लाड प्यार से पाला होगा। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। और तुम लोग अगर घर में अकेले हो, कोई किसी का घर में कोई एकलौता बेटा होगा, बहन भी है, ढेरिए है, लेकिन बाप का बेटा अकेले है, वो कितना फालतू रहता है आप पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा? कोई तो होगा, ज्यादा कुछ का भागिए जाएंगे। अरे बाप, अब भागिए गया तो उसका साम्राज्य का तो चिरागे खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब माँ बाप पूरा झुक के बहुत बर्दाश्त करता है और पूरा एडवांटेज उठाता है। ज्यादा बोलिएगा निकलिए देंगे हम घर से। समझ में आ रहा है ना? अब वो सोचता है चल कम से कम, नहीं बहुत तो कम से कम जैसा भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे जाने के बाद कम से कम मेरा नाम लेने वाला तो रहेगा, जैसा है चल रहने दे, चल तू कर ले अपना मन मर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करता है। ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो आपको उसका एडवांटेज उठाना चाहिए, गलत रास्ते में चल के नहीं, सही रास्ते में। जितना अच्छा काम होता कर लो यार, उसके बाद तो फिर साम्राज्य आप ही का है। कुछ आदमी बड़ा खुश हो रहा है, सर हमारे बारे में चर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, हमारा भी नाम हिस्ट्री में आएगा, जो कि हाथ का हिस्ट्री में आएगा सर जी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो क्या बोल रहे थे? राजकुमारी। क्या नाम था? बोलो। कुमार देवी। क्या नाम था इसका? कुमार देवी। कुमार देवी। इसका ब्याह हो जाता है किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से। अब इसका ससुराल पूरे बिहार का राजा और ये छोटा सा एरिया का राजा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसका शादी हो गया तो बहुत अवकाश से ज्यादा जगह में हो गया। अब मैंने कल बता ही दिया है, जब अवकाश से ज्यादा जगह में शादी हो जाएगा तो तुम लाख कुछ भी करोगे, तुम्हारा नाम पहचान सब कुछ कहां से होगा? ससुराल से होगा। तो इसका भी जान पहचान सब कुछ कहां से होने लगा? ससुराल से। और धमकी भी लोगों को देवे करेगा, जिस एरिया से गुजरेगा तो बोलबे करेगा ये फलनवा का दामाद है, तनी से सावधाने रहो। और कहीं कुछ करियो देगा तो डर से आवाज उठाएगा, नहीं फलनवा सरफराज का दामाद है। समझ में आया कि ना आया? डर से कोई कुछ करवे नहीं करेगा, साइलेंट। तो ये साथ दिया और अपनी, ठीक है, पत्नी की सहायता से पूरे बिहार को बनारस में मिला लिया। समझ में आ रहा है कि ना? पत्नी की सहायता से पूरा अपना अपनी बिहार क्या हो गया? अरे बोलो रे, जीत कर बनारस में मिला लिया। अब बोलो, बनारस में जीता तो बिहार बनारस बड़ा हो गया कि नहीं हो गया एरिया? अब इसको दिमाग लगाया। इस समय जो मेन राजा था ना वो मथुरा में था। कहां पे? अरे महाराजा धीराज तो इन्होंने बाद में लिया ना, इसके समय में तो कोई महाराजा धीराज होगा ना, तो उसका मेन एरिया कहां था? मथुरा वाला एरिया में था। वो उधर दिमागे ने लगाया, वो किधर? इधर में, मथुरा उधर में, ये बिहार तरफ दिमाग लगा दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब जब ये बिहार जीतता है तब ये अब राजा एरिया हो गया, तब ये उपाधि लेता है किस चीज का? महाराजा धीराज का। इस एरिया में उसका ध्यान कहीं और है। अच्छा, अब बोलो इसको राजधानी की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। महाराजा धीराज अगर ले लिया तो अपना राजधानी बनाना पड़ेगा। तो राजधानी कहां बनाएगा? बोलो।
तुम्हारा घर बनारस, ससुराल बिहार में। और सबसे ज्यादा बड़का आदमी के बिहार वाला। अरे ससुराल बड़ा आदमी, वो छोटा। और तुम ऐसा सिचुएशन अपनी जिंदगी में लाख सोचो, और कुछ करोगे तो तुम्हारा पावर सप्लाई कहां से होगा? ससुराल से। और राजधानी बनने की बारी आई तो राजधानी कहां बनेगा? ससुराल में कि अपना घर में? ससुराले में बनेगा, क्योंकि वो पावरफुल है। समझ में आया कि ना आया? और ससुराल में अगर नहीं बनाया तो काम खराब है तुम्हारा। समझ में आया कि ना आया? तो इसकी राजधानी कहां होगा? पाटलिपुत्र। कहां होगा? पाटलिपुत्र। ये अपना पाटलिपुत्र को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। बात समझ में आ रहा? अच्छा, इसका राज्य अभिषेक कहां होता है? तू सोच ले, तुम अपना औकात से बहुत बड़का घर में शादी कर लिया, अब तुम्हारा बाल बच्चा होगा, बाल बच्चा का नामकरण, वो क्या क्या सब रस्म होता है रे? अरे क्या बोलते हैं उसको? अरे नामकरण वाला एगो फंक्शन होता है, और वो अकीका और कुछ कुछ ऐसे होता है ना। और जो भी होता है, ये सब सारे फंक्शन कहाँ होगा? तुम्हारे घर में। चाह के भी न हो पाएगा। समझ में आया? और तुम्हारा ससुराल अगर तुम्हारे लेवल से बहुत बड़का है तो सब फंक्शन वही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में। कहा यार? आप बिहार बोलिए। राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ? पटना में, बिहार। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? एक संवत चलाया। क्या नाम है उसका? गुप्त संवत। कब चलाया? 319 में। बात समझ में आएगा ना? इसके बारे में इतनी बात पढ़ेंगे। अब फिर दोनों से मिलजुल कर शादी ब्याह बाल बच्चा होगा ना रे, तो एगो बेटा होता है। समझ में आया कि ना आया? इसका बेटा का नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। इससे इन दोनों से मिलकर एगो बेटा पैदा होता है, समुंदर। समझ में आया कि ना आया? क्या क्या? कौन? समुंदर। और वो भयानक राजा बनता है। कैसा? इससे भी भयानक राजा बनता है। इतना खतरनाक बनता है ना, उसके बारे में चर्चा थोड़ी देर बात करते हैं। इतना पहले हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखिए पहला संस्थापक, पहले लिख दो। संस्थापक श्री गुप्त। संस्थापक श्री गुप्त। अब लिखो पहला, इसके बारे में लिखो, श्री गुप्त। पहले लिखो, उसके बाद फिर बात करते हैं। नंबर 1 में लिखो श्री गुप्त, और ब्रैकेट में लिख देना 275। फिर से लिखो अब राजा नंबर 1 श्री गुप्त। राजा नंबर 1 श्री गुप्त, और इसका नाम के ब्रैकेट में लिख दो 275 ईस्वी। ईस्वी लिखना 275 ईस्वी। श्री गुप्त। चलिए पहला पॉइंट लिखिए श्री गुप्त में। श्री गुप्त में पहला, संस्थापक तो ऊपर में लिख चुके हो ना, लिखवे नहीं कियो। और जो नहीं लिखे हो फिर श्री गुप्त के नीचे लिखना गुप्त वंश का संस्थापक। समझ में आया कि ना आया? तो संस्थापक हो चुका है। चलिए कहां का, किस एरिया का ये है राजा? बनारस। तो पहला पॉइंट लिखिए, तो लिखिए श्री गुप्त यूपी के बनारस का सामंत था। 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 ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो उपाधि, और डैश में लिख दो। उपाधि लिख के डैश लिख दो, ज्यादा लाइन नहीं लिखना है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। उपाधि डैश। बोलो क्या है इसका उपाधि? महाराजा। अब महाराजा से दिमाग में आ जाना चाहिए, इसको राजधानी की जरूरत अभी नहीं है। राजधानी उसी को चाहिए जो बनेगा महाराजा धीराज। चलिए तो उपाधि हो गया, बोलो महाराजा। उपाधि महाराजा। चलिए काम खत्म, इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। अगला दूसरा राजा घटोत्कच 300 ईस्वी पूर्व। 300 ईस्वी में। इसका लिख दो नीचे में पिता। पहला पॉइंट में लिखो पिता। बोलो कौन होगा पिता में? पिता लिख दो, उपाधि लिख दो। दो बातें लिखना है इसमें, और कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। निकम्मा सबको हमको नहीं पढ़ना है। हमको किसको पढ़ना है? जो काम का हो, जो प्रतापी शासक है। तो हमारा शुरुआत होगा कहां से? चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, वास्तविक संस्थापक, और एक पूछ लेगा आपको कि इसकी उपाधि। समझ में आएगा ना? ऐसे क्वेश्चन आएगा। गुप्त काल का पहला राजा, गुप्त काल का पहला राजा जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि लिया, उसका नाम क्या है? समझ में आएगा ना आया? चलिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाएगा तो ये पूछेगा चंद्रगुप्त का जो शादी हुआ बिहार में, वो कौन से वंश का राजकुमारी थी? लिच्छवी। और उसका नाम क्या था? बोलो कुमार देवी। उससे जो एगो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम क्या था?
समुंदर। क्या था? समुंदर याद कर लो, बाद में समुद्रगुप्त नाम आइए जाएगा। समझ में आएगा ना? समुंदर। चलो, तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। पिता श्रीगुप्त, उपाधि महाराजा, मतलब ये इसको भी राजधानी नहीं, ये भी छोटे एरिया का है, बस बनारस में पड़ा हुआ है। अगला आइए, तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम। अब मौर्य मत लिख देना यहाँ, ये मौर्य वंश नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये नाम पहले आया हुआ है इसलिए लगाया प्रथम। अभी द्वितीय भी आएगा, अभी द्वितीय भी आएगा, इसी की तरह निकलेगा वो भी। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए पिता में लिख दीजिए। इसमें देखो सुनो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिहार बोर्ड में नया होने वाला है, इसके नाम में BSc भी लगाइए, यहां से आपको रट्टा मारना है। समझ में आया? चंद्रगुप्त प्रथम। नीचे में लिखिए पिता। पिता तिता पूछता नहीं है, बट आपको याद करने में हेल्प मिलेगा। पिता, पिता में लिखिए, पिता में कौन लिखोगे? घटोत्कच। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा संस्थापक बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। कौन? वास्तविक संस्थापक। तो 1 पॉइंट लिख दो और, ठीक है, एक लिख दो वास्तविक संस्थापक। नीचे में 1 पॉइंट लिखिए वास्तविक संस्थापक। शॉर्टकट में लिखो ना, बस ज्यादा क्या लिखना है, वास्तविक संस्थापक। अगर लाइन लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए हम सीधे लिखते हैं वास्तविक संस्थापक डैश। किसका वास्तविक संस्थापक? चंद्रगुप्त का। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। समझ में आया? वास्तविक संस्थापक डैश लिख दो चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक डैश चंद्रगुप्त प्रथम। ना भी लिखेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि ऊपर में हेडिंग किसका लगा के पढ़ रहे हैं? उसी का। फिर भी किसका वास्तविक संस्थापक? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। और खाली बोल दे संस्थापक, तब खाली बोला गुप्त वंश का संस्थापक कौन होगा? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। बात समझ में आया? चलिए नीचे में लिखिए उपाधि। पहले मेन सब बात लिख लो, क्योंकि हमको कहानी पता है क्या क्या हुआ है। उपाधि, उपाधि, उपाधि में बोलो क्या लिखोगे? महाराजा धीराज। अब महाराजा धीराज से पता चला क्या? महाराजा धीराज से पता चला स्वतंत्र शासक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए 1 पॉइंट अब ऐसे नोट लगा के पॉइंट बना के लिखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, एगो कहानी लिखिए, कहानी बना के लिखिए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था। 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 जो महाराजा धीराज की उपाधि लिया। गुप्त वंश का पहला शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि लिया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला राजा था जो महाराजा धीराज की उपाधि लिया। चलिए इसका साथ तनी से ब्याह शादी करवा दें। अच्छा, ये सब काम ब्याह शादी के बाद हुआ है, हमने पहले ही लिख दिया। समझ में आया? अब लिखिए चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह। लिखो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कहां की राजकुमारी? लिच्छवी राजकुमारी। कहीं तो लिखे होंगे ना लिच्छवी, यहां लिखल है चंद्रगुप्त का विवाह, यहां लिखल है रे चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी क्या नाम है? कुमार देवी। अब कल को भूल मत जाना लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी कहां है? बिहार में। कहां है? बिहार में। आजू बाजू में बिहार भी लिख सकते हैं आप। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। कुमार देवी से हुआ। अच्छा, अब शादी ब्याह हो गया तो अब इसकी सहायता से किसको जीतेगा? ये पहली बार बिहार को। तो पत्नी की सहायता से पूरे बिहार को जीतकर किसमें मिला लिया? बनारस में मिला लिया। लिखिए अगला पॉइंट, राजकुमारी की सहायता से
राजकुमारी की सहायता से, राजकुमारी की सहायता से बिहार को जीतकर बनारस में मिला लिया। राजकुमारी की सहायता से बिहार को जीतकर बनारस में मिला लिया। सारे पॉइंट यहां ऑब्जेक्टिव के तरीके से पढ़िएगा, सब्जेक्टिव में जो आएगा उसको हम बाद में कराएंगे। क्या लिखे? राजकुमारी की सहायता से बिहार को जीतकर कहां मिलाएगा? बनारस उसका एरिया था, बनारस में मिलाएगा, बनारस में मिला लिया। अच्छा, अब बनारस में मिला लिया, स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया, तो राजधानी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कहां, बनारस में कि बिहार में? बिहार में। कहां? बिहार में। तो लिखिए अगला, चंद्रगुप्त प्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। दिमाग में सेट रखना, ससुराल इसका अवकाश से ज्यादा जगह पे है, इसीलिए सब काम कहां होगा? ससुराल में। सब काम ससुराल में। आज भी वैसे ही होता, कल भी वैसे ही होगा। राजकुमारी की सहायता से बिहार को जीतकर बनारस में मिलाया और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी कहां? पाटलिपुत्र को बनाया, या पाटलिपुत्र में बनाया। पाटलिपुत्र को बनाया, ऐसे लिखो। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़े ना पहले रे, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कहां चलता है? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया? गुप्तों ने। यही नहीं पढ़े? अभी वही काल तो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पे इन्होंने एक सिक्का चलाया सोने का, चंद्रगुप्त प्रथम सोने का सिक्का चलाया है। बात समझ में आएगी ना आया? और इसका सिक्के में सबसे बड़ा खूबसूरती ये वाला बात है, क्वेश्चन पूछता है, इसमें फोटो है, इसका सिक्का में चंद्रगुप्त प्रथम का फोटो है। तो क्या लगता है, अकेले फोटो होगा? पत्नी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब पत्नी नहीं हुआ था, ससुराल में वैल्यू खत्म हो जाएगा उसका। समझ में आया कि ना आया? इसलिए कोई भी काम उसके बिना उसका हो ही नहीं सकता। जो भी काम करना है पत्नी का प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल बड़ा जगह में है। बात समझ में आया? तो सिक्का में एक साइड में, सिक्का का एक साइड में पति और पत्नी दोनों का फोटो है और दूसरे साइड में लक्ष्मी का फोटो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिखिए ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट और लिखिए, लिखो, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गया सोने के सिक्के में, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया सोने के सिक्के में, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया सोने के सिक्के, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया सोने के सिक्के में, सिक्के मैंने लिखो, सिक्के के एक तरफ, सिक्के के एक तरफ, सोने के सिक्के के एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्र, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्र, कुमार देवी का चित्र, कुमार देवी का चित्र था। और दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ किसका? लक्ष्मी का चित्र था, लक्ष्मी का चित्र था, और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र था। चलो, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, इसका राज्याभिषेक कहां हुआ? इसका राज्याभिषेक कहां हुआ? लिख, अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, लिखो, इसका राज्यरोहण या राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ। इसका राज्यरोहण पाटलिपुत्र में हुआ। इसका बोले तो किसका? कुमार देवी का है? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यरोहण पाटलिपुत्र में हुआ, राजधानी यही बनाया और यही राज्याभिषेक किया। इसका राज्यरोहण कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। इसका राज्यरोहण पाटलिपुत्र में हुआ। इसका राज्यरोहण पाटलिपुत्र में हुआ। अच्छा, एक बात हमने हवा में बताया अभी आपको, इस समय जो ओरिजिनल पहले से जो महाराजा था वो कहां पे था? मथुरा में। किधर था? मथुरा एरिया में। और ये अपना कार्यक्रम किधर कर रहा है? बिहार वाले एरिया में। ठीक है, वो यूपी वाले एरिया में है उधर, ये बिहार वाले एरिया में अपना साम्राज्य को बढ़ा रहा है। समझ में आया? इसके बारे में इससे ज्यादा जानकारी लेना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, वो गाना सुने ना, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। हाँ, एकदम से। अच्छा, यहां से अगर मैं बोलूं क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा फिर से। अब बच्चा पता है, हम जब बोल देते हैं कि चांसेस ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में आने का है,
बाकी न है, इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए। ये बात बोलने का मतलब ये हुआ कि जब जब पढ़ेंगे इसको वैल्यू थोड़ा ज्यादा देंगे, अब बाकी को नहीं देंगे। और उन बच्चे, वो बच्चे जो थोड़ा अपने आप को कमजोर समझ रहा, जल्दी याद नहीं होता है, वो इन सब पॉइंट को इग्नोर करके मेन पॉइंट को पढ़ सकता है, क्योंकि वो बेचारे से पूरा संभलिए न रहा है। और जो बच्चा अच्छा है उसको क्या वही पॉइंट पढ़ के भाग जाना चाहिए, तो फिर उसमें और बाकी सब में क्या फर्क रहेगा। आपको अगर टॉपर का सपना देखना है तो आपको एक एक लाइन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि वो कैसो भी घुमाए चीजों को समझ के हम अपना आंसर को क्या करें, सही करें। हम बोलते हैं अक्सर डेट नहीं पूछेंगे, डेट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ इंपोर्टेंट डेट तो आए नहीं करेगा, और जितना कॉपी में हम दे दिए उतना आपको आ सकता है और आएगा। बाकी डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आ भी जाता है तो छोड़ के आएंगे। 100 क्वेश्चन में से कितना बनाना है, 50। 30 में से कितना बनाना है, 15। समझ में आया कि ना आया। 8 में से कितना बनाना है, 4। अरे भाई 50% ऑप्शन है, आपको छोड़ देंगे यार जिसमें डेट पूछेगा। चलिए, तो आपको यहां से ज्यादा कौन सा पूछेगा, गुप्त काल में पहला राजा जिन्होंने उपाधि लिया किसका, महाराजा धीराज का, वो है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका विवाह कहां हुआ, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। कहा, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। बात समझ में आ रहा। और दूसरा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा अभी जो पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के में एक तरफ किसका फोटो, दूसरे तरफ किसका फोटो। ये सब क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़ता है तो लिखा जाता है। चलिए, काम खत्म। अच्छा, अब चलेंगे कौन सा राजा, समुंदर के बारे में पढ़ेंगे। ये किसका बेटा है, कुमार देवी नहीं लिखोगे है, कुमार देवी का नाम हटा दिया तो काम खराब हो जाएगा। ये इतना सोचो ना, दुलारा है, इतना प्यारा है कि इसका नाम पे पड़ा है लिच्छवी दौहित्र। क्या नाम पड़ा है इसको उपाधि मिला है, समुद्रगुप्त को उपाधि मिला हुआ है लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र में रे, दौहित्र का मतलब होता है बेटा, दौहित्र का मतलब बेटा। और लिच्छवी में लिच्छवी राजवंश का चर्चा चल रहा है, लिच्छवी राजघराने की जो राजकुमारी थी उसका बेटा। समझ में ना आप कितना पावरफुल है, समझ रहे हो तुम। सब काम कहां से हो रहा है, ससुराल से। अब बेटे को भी हैशटैग मिल रहा है, कहां का, ससुराल का, लिच्छवी राजकुमारी की बेटा, लिच्छवी दौहित्र। क्या उपाधि है इसका, लिच्छवी दौहित्र। चलिए अगला राजा नंबर, इस राजा नंबर में भी BSc भी लगाइएगा, समुंदर। अगला राजा लिखिए समुद्रगुप्त।